ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पेपर 2 को रैंडम नहीं स्ट्रैटेजी के साथ क्रैक करना चाहते हैं। पेपर 2 को समझने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ज़रूरी होता है PYQ को सही तरीके से देखना। आज का पूरा वीडियो पेपर 2 को PYQ के बेस पर क्लियर करेगा। वेलकम टू कोड बुक बाय भारतीय। मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हैं PYQ धुरंधर सीरीज फॉर UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2025 कंप्यूटर साइंस। आप ऑलरेडी पेपर 1 का डिटेल एनालिसिस देख चुके होंगे, जो कि हमारे दीपांशु सर ने बहुत अच्छे से पहली वीडियो में क्लियर करा है। अगर आपने पेपर 1 का एनालिसिस अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम पेपर 2 को बिल्कुल डेप्थ में एनालाइज करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल गेस वर्क पर बेस्ड नहीं है। ये एनालिसिस बना है एक्चुअल PYQs, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर। इसलिए आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट टाइम ट्रैपिंग है और पेपर 2 को कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, वो भी बिना पूरा सिलेबस रटे हुए। पेपर 2 मेनली इन सब्जेक्ट से बना होता है, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका पहला सब्जेक्ट जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जा रहा है, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा कंपाइलर डिजाइन, पांचवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, छठवां डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सातवां वेब टेक्नोलॉजीज, आठवां इमेज प्रोसेसिंग, नौवां सॉफ्ट कंप्यूटिंग और लास्ट हमारा सब्जेक्ट है 10वां दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब हम एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पेपर 2 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। पेपर 2 में AI से टोटल 21 क्वेश्चंस आए थे। अगर AI स्ट्रांग है तो पेपर 2 में आप ऑलरेडी कंपटीशन से आगे हो। आप AI को लास्ट में रख रहे हो तो आप पेपर 2 को खुद ही वीक बना रहे हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 14 क्वेश्चंस आए थे। 14 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन? ये नंबर क्लियरली बताता है कि OS एक कोर सब्जेक्ट है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि OS के क्वेश्चंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्लो समझ गए प्रोसेस का, मेमोरी का, शेड्यूलिंग का, तो PYQs अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रोसेस स्टेट्स, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, पेज साइज। OS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां PYQs रिपीट होते हैं। कमेंट में लिखो OS स्ट्रांग है या वीक, देखते हैं कौन रियल एस्पिरेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इमेज प्रोसेसिंग। बहुत लोग इमेज प्रोसेसिंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन पेपर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन PYQs लिमिटेड और प्रिडिक्टेबल होते हैं। पेपर 2 में इमेज प्रोसेसिंग से भी 14 क्वेश्चंस आए थे। कैन यू इमेजिन? सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखकर स्टूडेंट्स या तो स्किप कर देते हैं या तो ओवरथिंक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर 2 के इमेज प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस सबसे प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बस एक सही अप्रोच चाहिए। अगला सब्जेक्ट हमारा कंपाइलर डिजाइन है, जिसमें 13 क्वेश्चंस आए थे। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं यहीं पे देना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंपटीशन के क्वेश्चंस पेपर 2 में क्यों आ रहे हैं। जब सिलेबस में सिर्फ कंपाइलर डिजाइन मेंशन है
तो इसका क्लियर आंसर ये है कि ऑटोमाटा एक्चुअली कंपाइलर डिज़ाइन का बेस होता है, जैसे कि लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सिंग, ग्रामर, डीएफए, एनएफए, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सब कंपाइलर डिज़ाइन के ही कोर कंपोनेंट्स हैं। इसीलिए एग्जाम जब डीएफए या ग्रामर का क्वेश्चन पूछता है तो वो सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि कंपाइलर डिज़ाइन के अंडर ही काउंट होता है। अगर आपके बेसिक क्लियर रखे तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन जाता है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें से अराउंड 11 क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स को ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो लाइटली ले लेते हैं या तो फिर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन सच ये है कि पेपर 2 के कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चन सबसे डायरेक्ट और स्कोरिंग हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब्जेक्ट फ्री के मार्क्स देता है आपको। ये क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्ट होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के लिए ग्राफिक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, उनका प्रोजेक्शन करना और अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना, और यही पीवाईक्यूज में मोस्टली आते हैं। इस डेटा को देखने के बाद अगर आप पेपर 2 के लिए सब कुछ पढ़ रहे होंगे तो मैं क्लियरली बोलूँगी आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो कम पढ़कर सही पढ़ते हैं, ना कि ज़्यादा पढ़कर सही टॉपिक्स नहीं पढ़ते। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरी होता है सही सब्जेक्ट्स को सही ऑर्डर में और सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना। जैसे कि हमने पेपर 1 के एनालिसिस में, जो कि दीपांशु सर ने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि इस वीडियो में आपके 73% पोर्शन कवर हो रहा है, जो कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट से आता था। वैसे ही पेपर 2 में लगभग 73% पोर्शन 5 सब्जेक्ट से कवर हो रहा है, और अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, और एक प्रैक्टिकल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगभग हमारे पास 10 क्वेश्चंस आए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो ऐसा सब्जेक्ट है जहां मेहनत नहीं बल्कि एक सही क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट्स इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं वही पेपर 2 में अननेसेसरी मार्क्स लूज कर देते हैं। यहाँ थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शंस एलिमिनेट करके क्वेश्चन निकाले जा सकते। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजीज एंड अदर्स। इसमें अगर देखा जाए कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसमें अराउंड 9 क्वेश्चंस आए थे, और वेब टेक्नोलॉजी ने देखा जाए तो 7 क्वेश्चंस आए थे, और मिसलीनियस कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें 1 क्वेश्चन आया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पेपर 2 को स्मार्ट तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी होता है सही ऑर्डर में और सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना। सो अब हम पेपर 2 के लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। सो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है प्रायोरिटी क्लियर करो। दैट मीन्स पेपर 2 का क्लियर सिग्नल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और इमेज प्रोसेसिंग, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बैकबोन है पेपर 2 का। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप मेजॉरिटी कैंडिडेट से आगे हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप आता है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को साथ लीजिए। इसके बाद फोकस होना चाहिए आपका पहला कंपाइलर डिज़ाइन पे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। ये सब्जेक्ट्स डायरेक्ट और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस देते हैं। बस पीवाईक्यूज के थ्रू
पढ़े जाने चाहिए। सो थर्ड स्टेप है आपका सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को स्मार्टली हैंडल करना। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, वेब टेक्नोलॉजीज और बाकी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। इनको पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ PYQs ओरिएंटेड पढ़ना है। यहाँ ज़्यादा डीप जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि पेपर 2 में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो सबसे ज़्यादा सिलेबस पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो PYQs को सबसे अच्छे से समझते हैं और स्ट्रैटेजी से फॉलो कर। इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले इस सीरीज में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज PYQ एनालिसिस, दूसरा टॉपिक वाइज ब्रेकअप, कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चंस आए, और तीसरा साथ ही कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये रखिए कि पहले PYQs देखिए, फिर कंसेप्ट समझिए और लास्ट में वही टॉपिक बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर आप पेपर 2 को फेयर के साथ नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो ये पेपर सिलेक्शन का रीजन बनेगा, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। कोड बुक बाय भारतीय में हम प्रिपरेशन को डेटा और एग्जाम पैटर्न के बेस पर डिजाइन करते हैं। और अगर आप UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2025 के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। ये PYQ धुरंधर सीरीज कैजुअल व्यूअर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन फोकस्ड एस्पिरेंट्स के लिए है। और अगर आप प्रिपरेशन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ देख रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है और किस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वीडियो में वही से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पेपर 2 के लिए एक स्ट्रक्चर्ड PYQ सीरीज चाहते हैं तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड बुक बाय भारती।